अभी जो प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब गए थे यूनाइटेड नेशन में, आप उसको किस तरह देखते हैं? सर पहले सबसे पहले हमें अपने घर नहीं देखना चाहिए था, वो आज भी जाके देखें। लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, ठीक है, जो इंडिया के पास है, सर उन्होंने तो उनको बिल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं अगर अमेरिका और इसराइल के तल्लक है तो हमारे पास भी चाइना। आपको नहीं लगता कि चाइना ने हमें डेट ट्रैप में फंसा दिया था, जिस तरह चाइना हमारे साथ कर रहा है? एसेट्स कल आकर चाइना हमारे एसेट्स पे कब्जा कर लेगा सर। कि आप यही महाज जो है ना चाइना के खिलाफ खोलें, क्योंकि चाइना में भी क्या मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा सर? उड़ीगर में हो रहा है, ये इस पे क्यों नहीं बात की जाती? यही तो चीज़ है। ये अब इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल कवरेज ही नहीं दी गई। और वो अली उलान कहते हैं कि जी उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ कोई मुजाहरा वगैरह होना तो इसको आप ना दिखाएं। अब देखें ना 10 अरब रुपया 1.5 साल में उन्होंने इस गवर्नमेंट ने बांटा है, बंदर बांट हुई है। पैसे किसके थे? आपके हमारे थे। आप मुझे बताएं डेट ट्रैप में तो फिर इस तरह हम फंस नहीं गए? हम इंडिया की बात तो फौरन करते हैं, चाइना के ऊपर जो उधर मुसलमानों पे हो रहा है उसकी बात बिल्कुल नहीं। चाइना के साथ हमारी मीडिया, चाइना के साथ इनके मफादात हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला माफ़ करे कि उन्होंने भी हलफ उठाया था कि उन्होंने कैसा फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह सबको। आप मुझे ये बताएं, आपने मुशर्रफ साहब की मुझे बात याद करवा दी। हमने हमेशा फ़लस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों की तो बात की है। जब हम अमेरिका को एयर बेसिस दे रहे थे, हमारे जनरलों ने ये माना है तो सब मुसलमान नहीं थे, वो अफगानिस्तान वाले मुसलमान थे। उसकी आप देखें अफगानिस्तान कैसे स्टेबल हो रहा है। सही बात है कि वो उनकी करेंसी देखे, उन्होंने देखा नहीं, वापस बुला लिया। एक बात जो ना ये चाहे इसको ऑफ द रिकॉर्ड समझ लें, मर गए तो शहीद है। फिर इसका मतलब एक ही हुआ, मेरा हमेशा जब भी मैं टॉपिक करता हूँ एक ही मतलब होता है कि गलतियाँ हमारी ही थी, क्योंकि हमने हमेशा ब्लेम किया अमेरिका, इसराइल, इंडिया ने भाई ये कर दिया। हमारे मुल्क के अंदर जो भी हुआ इंडिया इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व। बाजी ये बताएं, महंगाई इतनी हो गई है, सर्वाइव कर रहे हैं हमारे आज भी जो मतलब हमारे वज़ीर आज़म होते हैं वो आज भी जाके बाहर जो है कश्मीर की बात कर रहे होते हैं या फ़लस्तीन की बात कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले हमें हमारी आपकी या मेरी सुननी चाहिए, जहाँ पे आम लोग हैं उनकी सुननी चाहिए, फिर वो बाहर जाते बात करते? नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं भी ये हमारे लोग हैं। ये हालात लोगों के ये जी, चीनी पत्ती बहुत, आटा ही बहुत महंगा हो गया, लिया ही नहीं जाता, भूखे मार रहे, कोई सुनता ही नहीं बात की जाए। इसराइल की हम बात करते हैं ना, आज इसराइल ने उसको सऊदी अरब को उनके जो 93 या उसके के ऊपर उनको जो है वो मुबारकबाद दी है। तो सर हम देखें कुरान के अंदर भी अगर बात की जाए तो कुरान में भी नेबर कंट्री के साथ ट्रेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबके साथ की थी। तो हम ट्रेड या सारी चीज़ें क्यों नहीं करते? आज भी हम उससे उधर से ईरान से टमाटर आए तो हम शिया टमाटर करके गिरा देते हैं, ठीक है। इंडिया से कहे तो ये काफर है, इसको नहीं लेंगे। तो सर क्या वजह फिर चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो बाकी के साथ क्यों नहीं करते? हालांकि मुसलमान होने के नाते करप्शन, हमारा दीन, हमारा मजहब इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ऐसा ही है, लेकिन ये माहौल ऐसा बन गया कि आपने अपना जायज़ काम भी करवाना ना तो उसके लिए भी पैसे खर्चने पड़ते। हालांकि हमने तो यही डाला था 76 साल पहले कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लाम पे चलेगा, शरीयत लाएंगे। तो आज क्या ऐसा चल रहा है? हमारे बैंकिंग सिस्टम को अलावा हर सिस्टम को देखें तो वो इस्लाम के उल्टी चल रहा है। ये तरबियत नहीं कर पा रहे, ये हमें बस डिवाइड एंड रूल कि इनको आपस में तकसीम रखो। आप देखें ना। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताएं, आपके हमसाए भी होंगे, कोई भी आप कुर्बानी या कोई भी आप करते हैं सबसे पहले आप हमसायों को कोई देते हैं या पहले आप गली के दूसरे मोहल्ले में देते जाते हैं? पहले अपने हमसाये होते हैं। तो सर हमारे बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो वो भी जब फॉरेन मिनिस्टर थे या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर देखे आज तक अफगानिस्तान में नहीं गया कोई, इंडिया में बड़ी देर बाद कोई गया, बांग्लादेश में नहीं गया, ईरान में कोई नहीं गया, हमसाया मुल्क में कोई नहीं जाता, बाहर अमेरिका लंदन से जनाब पैसे लेने होते हैं जिन्होंने। हाय दिस इज हमज़र फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इस टाइम हम इतवार बाजार लगता है और यहाँ पे महंगाई की सूरत हाल पूछेंगे। और दूसरा इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं निगरान हुकूमत के अनवारुल हक कक्कड़ साहब, वो यूनाइटेड नेशन गए थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर जम्मू कश्मीर का इशू उठाया जा रहा था और जम्मू कश्मीर के साथ ये कहा जा रहा था कि इसराइल और जैसे अमेरिका के तल्लुकात है वैसे हमारे चाइना के तल्लुकात है। पहली तो बात ये है कि चाइना लोग क्या समझते हैं कि चाइना ने हमें डेट ट्रैप नहीं फंसा दिया, और दूसरा ये पूछेंगे कि क्या वजह है हम आज भी कश्मीर फ़लस्तीन की बात करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में क्या मुसलमान नहीं है, और दूसरी बात ये करेंगे हमेशा हमने इंडिया की मुसलमानों की बात की है, चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर होता है, और पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए हमारे अपने सूबों की बात की जाए, यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं क्या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? तो इनकी बात हम क्यों नहीं करते? लोग यहाँ पे महंगाई से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक सोचती है हम आप तक राय पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। की सूरत हाल इंतहाई बुलंदी पर है। अच्छा, ये जो आखिरी बार जो पेट्रोल महंगा हुआ है ये सब लोग बड़े परेशान हैं। अच्छा, इन दिनों में पहले इधर तल धरने की जगह नहीं होती थी। अच्छा, लेकिन चूंकि अब लोगों से वो बजट ही नहीं बन रहा, ना कोई बजट बच रहा है लोगों से, ये पेट्रोल से पैसे नहीं बचते, आटे से नहीं बचते। आटा देखिए सर, इतवार बाजार तो इसलिए गवर्नमेंट या वैसे लगता है कि ताकि फैसिलिटीज़ दी जाए, सब्जियां यहाँ पे सस्ती हो या चीज़ें यहाँ पे सस्ती हो। ये चीज़ें जब दुकानदारों को पीछे से महंगी मिलती हैं तो फिर वो महंगी बेचेंगे।
तो वो अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे, कोई चीज़ें सस्ती करे या नरखनामे लगें, अच्छा। तो वो वैसे ही बेच सकते हैं। वैसे चेकिंग इधर होती है, नरखनामे या कुछ चेकिंग होती है, लेकिन महंगाई इतनी है, लोगों को कैरेज इतना पड़ता है कि जिसकी वजह से, यानी कि पेट्रोल महंगे होने की वजह से सारी चीज़ें महंगी होगी। मुझे ये बताएं, आज भी हमारे यूनाइटेड नेशन की आपको पता है 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई थी, हमारे केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ साहब वो वहाँ पर गए थे। सर अजीब नहीं लगता वो आज भी वहाँ पर जाकर कश्मीर या फ़लस्तीन की बात करें तो यहाँ पर क्या मुसलमान नहीं है? फिर बिल्कुल मुसलमान, पहले अपने घर की बात करें फिर हम कश्मीर फ़लस्तीन की भी बात। ये जनाब उनके ही नुमाइंदे हैं, इसीलिए उधर ही चले गए हैं। वो इधर आवाम के, अब जैसे IMF ने इनसे कहा है कि आप गरीबों पे टैक्स नहीं लगाएं, आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं। वो अशराफिया पे टैक्स नहीं लग रहे हैं, गरीबों पे टैक्स लग रहे हैं। चीनी देखे कहाँ, चीनी ऐसे ही है। ये कितनी देर लगी है चीनी को ऊपर जाने में? जब इन्होंने काश्तकारों से गन्ना लिया है, 300 रुपये मन गन्ना लिया है, एक मन गन्ने से 5 किलो चीनी बनती है। अच्छा। तो अब देखें, और जहाँ से इन्होंने गन्ना उठाया है उनको कहा गया है कि हम 90 रुपये किलो बेचेंगे, और यहाँ 180 रुपये किलो बिक रही है, 190 रुपये किलो बिक रही है। इस मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। तो क्या फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे पा रही गवर्नमेंट? क्या वजह? फैसिलिटी, करप्शन ही करप्शन है। अच्छा। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है। सर मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब आज भी वो UK में बैठ के एक बात कर रहे थे कि जो इंडिया कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो हमें करनी चाहिए थी, एशियन टाइगर हमें बनना चाहिए। तो क्या लंदन में बैठ के बनना था? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई यहाँ पे होगा तो ही कंपनी आएंगी, तो ही लोग यहाँ पे आएंगे। वो कंपनियां भी उनके अपने ही जो ख़ानदान है उनके लिए ही आती हैं। वो भी हमारे अपने ही हैं, उन्होंने हमने ही उनको चुन के नहीं, वो उन्होंने जनाब 3 बार 4 बार उनको पहले मौका मिला है। अच्छा। वो कहते हैं जी अब मैं आया ना तो अब कौम की हालत संवार दूंगा। तो पहले मैंने अपने बच्चों की सवारी है, अपने बच्चों की सवारी है पहले, अब मैं आपकी संवारूंगा। अब आप क्या इन पे यकीन किया जा सकता है? नहीं सर, एक दफ़ा अब तो मुझे लगता है हमने 4-5 दफ़ा कर लिया, अब कोई आम बंदे को लेके आए ताकि तरक्की हो। अब ये देखना, अब मैं कल धरने में शिरकत की, मैंने वो उधर सितंबर गवर्नर उसके बाद वहाँ वो बता रहे थे, ये जब IPP से पहला जब इनका मुआहदा हुआ है 94 में, इन्होंने उनसे ये मुआहदा किया है कि जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो उस बिजली के भी पैसे आपने देने हैं। अच्छा। उधर एक मुकर्रर थे, वो बता रहे थे कि पिछले 20 सालों में 8,700 अरब रुपया 20 सालों में IPPs ने सिर्फ वो कैपेसिटी जो है ना उस रेंज में लिया है। तो यही मुआहदे इन्होंने किए हुए हैं, आवाम को इन्होंने बेच दिया हुआ है। मुझे बताएं, धरने और नारे तो हम 76 सालों से ही लगा रहे हैं, जब बांग्लादेश भी लग हुआ उसके पहले भी लग रहे हैं, तो क्या चेंजिंग क्यों नहीं आ पा रही? क्या वजह बनी? चेंजिंग बस ये सारा सिस्टम ही जो है ना ये चेंज होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हर जगह जिस मर्जी आप अपनी फील्ड में देख लें, ऐसा ही है। कितनी काली भेड़े हैं। काली भेड़े क्या, हमारी मीडिया उस पर बोलता नहीं। अगर कहते हैं कि जी कश्मीर में या उस जगह पे जुल्म होगा तो भाई फिर उधर चाइना में भी जुल्म हो रहा है। दूसरी जगह मैं जैसे आपने जमात इस्लामी की बात की, ठीक है, वहाँ पे हमारी मीडिया कवरेज नहीं दे रही थी। हमारी मीडिया तो ये दिखाने में मसरूफ़ थी इंडिया को डिप्लोमेटिक हार होगी, कैनेडा ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, दुनिया ने आइसोलेट कर दिया। तो सर पहले हमें अपने मसाइल नहीं दिखाने, मसाइल बिल्कुल दिखाने चाहिए थे। अब ये देखें ना महंगाई का कहाँ तक आप पहुँचा हुआ है। ये लोग हम ये इस बाज़ार में तकरीबन को 20 साल से आ रहे हैं, तो हमने ऐसी हालत पहले किसी की नहीं देखी। इधर अंदर देखें कई स्टॉल खाली कि लोगों को किराया ही नहीं दे पा रहे। आप अंदर जाके सर्वे करें कि कम से कम इनका भी कसूर नहीं है। जो इनका कसूर कहने का मकसद है कि पिछले साल इन्होंने रेंट बढ़ाया है 35%। थोड़ा सा इस तरफ 35% इन्होंने पिछले साल रेंट बढ़ाया है। अच्छा। इसका ये जो स्टॉल का ना लोगों से नहीं दे पा रहे। लोग जब उधर से आते हैं, जब अपना सामान वगैरह लोड करके आते हैं, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। आटा देखे कितना महंगा है, बिजली देखे, बिजली के बिलों से ही लोगों की जान नहीं छूट रही है। सर क्या वजह है, थोड़ा सा ये कैमरे की तरफ मुड़ के, क्या वजह बनी कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने तरक्की कर ली? बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तरक्की कर गया, इंडिया अलहदा कर गया, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है, वहाँ वो चीज़ें भी सस्ती हैं। तो क्या आज तक हमने उनको ब्लेम तो किया, तो हमने उन चीज़ों में उनका मुकाबला किया? उन्होंने जनाब करप्शन पे काबू पा लिया। अच्छा। हालांकि मुसलमान होने के नाते करप्शन, हमारा दीन, हमारा मज़हब इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ऐसा ही है। लेकिन ये माहौल ऐसा बन गया कि आपने अपना जायज़ काम भी करवाना ना तो उसके लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं। हालांकि हमने रोला तो यही डाला था 76 साल पहले कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लाम पे चलेगा, शरीयत लाएंगे। तो आज क्या ऐसा चल रहा है? हमारे बैंकिंग सिस्टम को अलावा हर सिस्टम को देखें तो वो इस्लाम के उल्टी चल रहा है। ये तरबियत नहीं कर पा रहे। ये हमें बस डिवाइड एंड रूल कि इनको आपस में तकसीम रखो। आप देखें ना महंगाई
कितनी ज़्यादा महंगाई, आप इससे मुतासर नहीं है? सर महंगाई के अलावा इस टाइम एजुकेशन नहीं है, इस टाइम कोई सिस्टम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उसके बावजूद मुझे सिर्फ ये फील होता है कि आज भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर जो अपनी ये चीज़ों की बातें करनी चाहिए, वो आज भी जाकर जब यूनाइटेड नेशन में ये बातें करते हैं कि जी इजराइल और अमेरिका का मसला है, हम उसके साथी हैं या हम उसके अलायंस में हैं। सर पहले हमें अपने घर को नहीं देखना चाहिए, बलोचिस्तान KP के, फिर उसके बाद हम बाहर बात करते हैं। आप देखिए जैसे हमारा मुल्क मकरूज़ है, हाँ जी, मकरूज़ तरीन मुल्क हो चुका है, यानी कि मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे कि अवाम इस वक्त जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, अवाम जिनके पास अपने असासे हैं वो असासे बेच के खा रहे हैं, जिनके पास असासे नहीं है वो उधार जो है ना वो कर्जा लेके, ये आपने पिछले दिनों ये ऐप के जरिए जो कर्जा था देखे कैसे खुदकशियाँ हुई हैं, लोग 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये पे मुतासर हुए थे, लोगों ने लिए हैं, बाद में उनसे नहीं दिए गए। लोग तो इस अब आ गए वो जो छोटे छोटे जैज़ कैश और वो इजी पैसा, उससे लोग लोन ले रहे हैं, हालात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस अल्लाह ताला हमारी कौम के हाल पे रहम करे, ये कौम भी अपने असल मकसद से हट चुकी है, इस वजह से ये हाल है। तो जब तक ये कौम अपने आप को नहीं बदलेगी तो हालात भी नहीं बदलेंगे। आप देखें हमारा मुल्क कितना मकरूज़ है, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए था कि उधर जाता, कितना खर्चा हुआ सर। PIA का हाल देखे, PIA डेली तकरीबन 50 लाख 1 करोड़ डेली पल्ले से जा रहा है, वहाँ पल्ले से जाने के बावजूद हमने अपने एसेट सेल्स कर दिए हैं, ठीक है, हमने ग्वादर पोर्ट सेल कर दिया, हमने अपनी इंडस्ट्रियाँ सेल कर दी हैं, स्टील मिल की बात कीजिए, हर चीज़ तो हमने सेल कर दिया, ऊपर से फिर अब नॉन लीग से या किसी से पूछ लें हमने मोटरवे बना दी या हमने ऑरेंज लाइन बना दी। सर वो भी हमारा मेड इन पाकिस्तान नहीं बना, वो भी कोरियन और चाइना ने आकर बनाई। क्या हमारे यहाँ पे इंजीनियर नहीं थे, हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं थी? यही मेरिट नहीं है ना, नाइंसाफ़ी है। और ये नाइंसाफ़ियाँ फैलती उन्होंने अच्छी सीटों पे अपने अच्छे बंदे मुकर्रर किए हैं, अपने करीबी अजीज़ मुकर्रर किए हैं। आप देखें ना, ये इत्तफाक फाउंड्री की जो मिल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं, पाकिस्तान की स्टील मिल नीचे जा रही है, सियासी भर्तियाँ उन्होंने कर के बेड़ागर कर दी है। अगर ये चाहें, जैसे आप देखें कि आपको मोटरवे पे जो पुलिस है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल की पुलिस मिलेगी, कि वो इदारा जो है ना वो मोटरवे पुलिस का, वो फिर भी इन इदारों से काफ़ी बेहतर है। अगर ये चाहें ठीक करना तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारे इदारों की बात की जाए, हमारे पुलिस की सब की बात की जाए, तो वो पहले हलफ लेके आते हैं, ठीक है ना, हलफ कुरान का, और उसके बावजूद रिश्वत और हर चीज़ आम चल रही है। अब देखें ना, मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला माफ़ करे कि उन्होंने भी हलफ उठाया था कि उन्होंने कैसा फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह सबको। आप मुझे ये बताएं, आपने मुशर्रफ साहब की मुझे बात याद करवा दी, हमने हमेशा फ़लस्तीन या कश्मीर के मुसलमानों की तो बात की है, जब हम अमेरिका को एयर बेसिस दे रहे थे हमारे जनरलों ने ये माना है, तो सब मुसलमान नहीं थे, वो अफगानिस्तान वाले मुसलमान थे। उसकी आप देखें अफगानिस्तान कैसे स्टेबल हो रहा है, सही बात है कि वो उनकी करेंसी देखो, उन्होंने देखा नहीं, वापस बुला लिया। एक बात जो ना, ये चाहे इसको ऑफ द रिकॉर्ड समझ लें कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कि वो आज जो कौमें कुर्बानियाँ देने अब भूल जाती हैं, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। हम हमारे भी तो देखा जाए तो बलोचिस्तान की बात की, KP के वज़ीरिस्तान में बम धमाके हो रहे, हमारे भी लोग तो सर्वाइव कुर्बानी, लेकिन उन्होंने उनकी कुर्बानियाँ और है, हमने तो बेगुनाह बेचारे जिनका कोई वजह ही नहीं, उनको मुझे किस वजह से मारा गया, उनको तो पता ना, हमने उनके साथ लड़ाई की है, तो लड़ाई में हमें बच गए तो गाजी हैं, मर गए तो शहीद है। फिर इसका मतलब एक ही हुआ मेरा, हमेशा जब भी मैं टॉपिक करता हूँ एक ही मतलब होता है कि गलतियाँ हमारी ही थी, क्योंकि हमने हमेशा ब्लेम किया अमेरिका, इजराइल, इंडिया ने भाई ये कर दिया, हमारे मुल्क के अंदर जो भी हुआ इंडिया इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व था। ऐसा ही है, ये उन पर डालते हैं। अब ये जो कारगिल का मामला हुआ है, कैसा मामला हुआ, कैसे एक, अगर वो उस मौके पर आए हैं, अगर वो हमारे काबू आए हैं, तो ये उस पर खड़े नहीं रह सके। क्यों? इनको उधर से एड आती हैं, ये उस एड की वजह से, या जो कशकोल है उन्होंने इसको भरना होता है। अब जिसने पैसे देने हैं उसने फिर अपनी मनमानी भी करवानी है। तो तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते हैं हमसायों से? तल्लुकात ही अच्छे करते हैं। तल्लुकात जनाब उनके अपने देखे बड़े अच्छे हैं, बिलावल साहब के देखे कितने अच्छे तल्लुकात हैं, कैसे इन्होंने वज़ीर ख़ारजा बन के कैसे दौरे किए हैं। ऐसे ही है। अब मेरा ख्याल है कि वो अगर 150 दिन रहे हैं ना अपना, या 200 दिन रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, 200 दिन में वो मेरा ख्याल है 20 दिन ही पाकिस्तान रहे होंगे। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताएं, आपके हमसाये भी होंगे, कोई भी आप कुर्बानी या कोई भी आप करते हैं, सबसे पहले आप हमसायों को कोई देते हैं या पहले आप गली के दूसरे मोहल्ले में देते जाते हैं? पहले अपने हमसाये होते हैं। तो सर हमारे बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो वो भी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, या कोई भी फॉरेन मिनिस्टर देखे, आज तक अफगानिस्तान में नहीं गया कोई, इंडिया में बड़ी देर बाद कोई गया, बांग्लादेश में नहीं गया, ईरान में कोई नहीं गया, हमसाया मुल्क में कोई नहीं जाता, बाहर अमेरिका लंदन से जनाब पैसे लेने होते हैं, उन्होंने अपने फिर मकासद पूरे कराने होते हैं, तो वो फिर हमें भेज देते हैं उन्होंने। ऐसे ही हमारा सौदा हो चुका है। अवाम इस आ रहा है अवाम में शौर, लेकिन ये अगर अवाम में सही शौर आ गया तो इधर कोई चीज़ नहीं बचेगी, अल्लाह ना करे कि ये जब लोग बिल्कुल ख़त्म, जब उनको शाम को पूरा नहीं हुआ। अब आप देखें स्ट्रीट क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदे ने ना 6,000 रुपये का राशन अपनी मोटरसाइकिल के साथ लटकाया,
सब्जी वाले से वो लेने गया प्याज, वापस आया कोई राशन उतार के ले गया। सर अब तो कराची में वो जो डिलीवरी वाले होते हैं उनको रोक रोक के उनसे खाने खाए जा रहे हैं, लोगों के ऐसे हालात हैं। तो फिर जब ये हालात इससे बदतर होंगे खुदा न खासा, तो फिर ये इनके गिरेबान होंगे। ये तो क़यामत के बाद गिरेबान तो होने ही होने हैं इनके, और हमारे हाथ होने हैं। ये मुझे तो लग रहा है कि दुनिया में ना अल्लाह दिखा दे। और कोई भी बात इनसे पूछ लीजिए तो ये कहेंगे हम तो मुसलमान हैं, हमने तो जन्नत में जाना है। तो क्या ये जन्नत में जाने वाले काम है? चाहे इंडिया कोई भी तरक्की कर ले या जो मर्जी कर ले, हम बस ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमारी कौम के हाल पे रहम करे। ये सबसे बड़ी हम जो है ना, मैं थोड़ा सा सियासी वर्कर भी हूँ सर। किस पार्टी से? मैं जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी से आप ठीक है। हमेशा इस्लाम की बात की गई, या जैसे भी हमने इस्लाम को इस्लामोफोबिया कहते थे कि टेररिस्ट कंट्री हमेशा हमें किया गया। तो सर ये गलतियां हमारी नहीं थी कि हम अपने आप को पहले ठीक, क्योंकि देखें अगर बात की जाए, आपने जमात इस्लामी की बात की जाए, इजराइल की हम बात करते हैं ना, आज इजराइल ने उसको सऊदी अरब को उनकी जो 93 या उसके के ऊपर उनको जो है वो मुबारकबाद दी है। तो सर हम देखें कुरान के अंदर भी अगर बात की जाए तो कुरान में भी नेबर कंट्री के साथ ट्रेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबके साथ की थी। तो हम ट्रेड या सारी चीज़ें क्यों नहीं करते? आज भी हम उससे उधर से ईरान से टमाटर आए तो हम शिया टमाटर करके गिरा देते हैं, ठीक है। इंडिया से कहे तो ये काफर है, इसको नहीं लेंगे। तो सर क्या वजह फिर चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो बाकी के साथ क्यों नहीं करते? ये सारे हो रहे हैं, सारे मामला जो है ना, ये जो है ना, जब उधर से ये जो टमाटर आते हैं या ईरान से जो कोई माल आता है वो आते हैं, लेकिन अब ईरान से देखिए पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल खुफिया आ रहा है। वो जो टैक्स के पैसे हैं, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, वो किन की जेबों में जा रहा है? वो यही अशराफी हैं। ये आप वो तो कराची उधर की बात है ना, आप ये रावी का दरिया रावी है, इधर से जब मिट्टी निकालनी होती है, ये वो आप शायद आपके इल्म में है कि नहीं है, वो जब तक मंथली या उधर खर्चा नहीं जाता तो वो मिट्टी भी नहीं उठाने देते। ऐसे मामला तो हुए। तो ऐसे ही जो है ना, आप देखिए मेरी बात सुने, जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने देखा है, जमात इस्लामी को अल्लाह ने जो है ना इक़्तिदार भी दिया था, या कुछ नुमाइंदे आए थे। अब ये जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं कि पूरी दुनिया मानती है कि ये वाहिद सेनेटर है पूरी पार्लियामेंट में जो मुकम्मल तैयारी करके आते हैं। तो इन्होंने कराची में, अब हमारे को पास मेयरशिप थी, अब हाल ही में जो कराची में इंतखाब हुए हैं, बिल्कुल सारी जमातों के जो है ना वोट एक तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का वोट एक तरफ। यार ये हमारा अलमिया है सर। मुझे ये बताएं, शुरू से सिलेक्शन ही होती है, इलेक्टेड लोग। मुझे ये बताएं आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिशियंस में भी, ठीक है, वर्कर भी। आप मुझे ये बताएं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर कक्कर साहब गए थे यूनाइटेड नेशन में, आप उसको किस तरह देखते हैं? सर पहले सबसे पहले हमें अपने घर नहीं देखना चाहिए था, वो आज भी जाके देखें। लोगों ने जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, ठीक है, जो इंडिया के पास है, सर उन्होंने तो उनको बिल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं अगर अमेरिका और इसराइल के तल्लुक है तो हमारे पास भी चाइना। आपको नहीं लगता कि चाइना ने हमें डेट ट्रैप में फंसा दिया था, जिस तरह चाइना हमारे साथ कर रहा है? एसेट्स कल आकर चाइना हमारे एसेट्स पे कब्जा कर लेगा। सर पहली बात है कि काकड़ साहब को जाना ही नहीं चाहिए था। फिर ये देखे, जो जब रूस अफगानिस्तान में आया था, टारगेट उसका भी यही था और टारगेट चाइना का भी यही है। तब हमें कुछ मामला तो और थे कि भाई आप शायद इन बातों में, क्योंकि ये कुछ बातें जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अब देखें ना, मेरे कहने का मकसद है कि जब अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की बका का भी मसला। सारे पाकिस्तानियों की गलती नहीं थी, वो आपकी मेरी गलती नहीं थी, वो जिनकी गलती थी उनको सज़ा, इनको मुजाहिदीन को या कह ले जो लोग जिन्होंने उधर जहाद में हिस्सा लिया था अफगानिस्तान में, उनको ऑफ़र हुई थी, या पाकिस्तान की एजेंसियों को भी ऑफ़र हुई थी कि आप यही महाज जो है ना चाइना के ख़िलाफ़ खोलें, क्योंकि चाइना में भी क्या मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है? सर उड़ीगर में हो रहा है, ये इस पे क्यों नहीं बात की जाती? यही तो चीज़ है। बस वो आपके शायद जमात इस्लामी के उन्होंने कराची में जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई भी थी, मुझे उनका आई थिंक हाँ जी नहीं उठाते, हम गाहे आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन हमारी, अब देखिए मैं समझता हूँ ये जो इधर धरना दिया गया ना, ये PTI अभी चल रहा है या खत्म हो गया? अब आज हमने कोयटा में दिया है। अच्छा, ये अब इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल कवरेज ही नहीं दी गई, और वो अलग कहते हैं कि जी उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ कोई मुजाहरा वगैरह होना तो इसको आप ना दिखाएं। अब देखना 10 अरब रुपया 1.5 साल में उन्होंने इस गवर्नमेंट ने बांटा है, बंदर बांट हुई है। पैसे किसके थे? आपके, हमारे थे। आप मुझे बताएं, डेट ट्रैप में तो फिर इस तरह हम फंस नहीं गए? हम इंडिया की बात तो फौरन करते हैं, चाइना के ऊपर जो उधर मुसलमानों पे हो रहा है उसकी बात बिल्कुल नहीं। चाइना के साथ इनके मफादात हैं अभी, तो इसलिए जो है ना ऐसे ही जो है ना, बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे रहम करे, हमारे अवाम के हाल पे रहम करे। रहम तो नज़र फिलहाल बस अवाम, हमने ये देखा है, हम अवाम को भी बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जब तक अवाम मुत्तहिद नहीं होगी तो तब तक ये हमें ऐसे ही मारते रहेंगे।
तो अगर हम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे हम अलग-अलग मरते रहेंगे। लास्ट सवाल ख़त्म करूँगा, लाइट भी जा रही है, मुझे लास्ट में ये बता दे, पड़ोसी मुल्क अगर इंडिया की बात की जाए बिल्कुल साथ बढ़ रहा है, उसने कैसे तरक्की कर ली एज अ पॉलिटिशियन या वर्कर, आप कैसे देखते हैं कि उसने क्या पॉलिसी हमने, क्योंकि 1991 के अंदर वो भी डिफ़ॉल्ट करने वाला था, उन्होंने भी IMF से लोन लिया था जब अपना सोना रखा था, आज वो देखें सर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, तरक्की करते जा रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? असल में ना ये जितना भी सिस्टम है ना, ये चाहते ही नहीं है कि ये मुल्क सही ट्रैक पे चढ़े। अच्छा, ये इसको डी ट्रैक कर देते हैं। अब देखे जो 73 का आइन है, अब 73 के आइन के मुताबिक ये जो शिकें इनको अपनी अच्छी लगती हैं उनको मान लेते हैं या उनको हाईलाइट करते हैं। अब 73 का आइन कहता है कि हर पाकिस्तान का हर बच्चा जो है ना उसको फ्री तालीम होनी चाहिए। आप बताएं फिर अब ये जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं क्या कितनी तबाही हुई है गवर्नमेंट के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल देखे परवान चढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये जो दूसरे हैं ये नहीं चाहते कि ये हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो अल्लाह खैर करे, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आएगी क्राइसिस में अब अवाम आई है, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता इसमें शऊर आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ये शऊर दें कि लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या 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 कैसे सौदेबाजी कैसे हमें बेच दिया जा रहा है कि लोग बेबस हैं। अजान हो रही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हालात ने महंगाई दे इस टाइम देखा जाए? इस टाइम तो भाई बहुत कुछ ना, अच्छा। गरीब जो है ना, माड़े बंदे जिनका सर पे कोई करने वाला ही नहीं है। अब जैसे मैं यतीम लड़की हूँ, मेरा कोई ना भाई है ना बाप है ना कोई भी नहीं है। इधर मैंने पहले बड़े साल कोठियों में धक्के लिए, कोठियों में काम करके खाया। अब मैं इधर इतवार में ये चाय वगैरह बेचती हूँ, इधर इन दुकानदारों को बाहर से रोटी ला के बेचती हूँ, तो मैं ना गुजारा करती हूँ। मुझे बाजी ये बताएं, महंगाई इतनी हो गई है, सर्वाइव कर रहे हैं हमारे आज भी जो मतलब हमारे वज़ीर आज़म होते हैं वो आज भी जाके बाहर जो है कश्मीर की बात कर रहे होते हैं या फ़लस्तीन की बात कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले हमें हमारी आपकी या मेरी सुननी चाहिए, जहाँ पे आम लोग हैं उनकी सुननी चाहिए, फिर वो बाहर जाते बात करते? नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं भी ये हमारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग अब इधर किराए पे रहते हैं, क्वार्टर लिया हुआ है। अच्छा। बहुत किराया बहुत ले रहे हैं। कितना किराया है? 7,500 किराया ले रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार बिल ले रहे हैं बत्ती का। इतनी बत्ती बालते नहीं हैं जितना बिल ले लेते। गैस का बिल बहुत ले रहे हैं, फिर चीनी, ये सारा सौदा जो कमाते हैं कमा के वो किराया शराया दे देते हैं, खाने के लिए कुछ बचता नहीं। वजह है क्या यहाँ पे मुसलमान नहीं है, ये क्यों, कौन लोग हैं ये, क्या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा जो इनके साथ जुल्म हो रहा है? ये अब क्या कहते हैं, हम लोग तो अल्लाह पे डोरें फेंकी हुई हैं, तो हमारी तो ये सुनते नहीं हैं। ये सारे मुसलमान मिलके इनको वोट ना दें। अच्छा। इनको कहें भी नहीं कुछ, हम तुम्हारा साथ ही नहीं देते। मेरी बात सुने, मैं आप बात नहीं मेरी समझ रहे कि आज भी जब हम कश्मीर को आज़ाद करवाने की बात करें तो पहले हमें अपने घर को नहीं देखना चाहिए था? घर को देखना चाहिए। आप देखें ना, जैसे आपका घर है, पहले आप अपने घर को देखेंगे बाहर, फिर ही बाहर आप देखेंगे ना कि बाहर हो। हाँ जी, ये ऐसे ही करते हैं आजकल ना, जो जिसका हक है ना उसको नहीं मिल रहा, जिसका नहीं हक, जो खैरी मेरी जिसके 10-10, 12-12 बंदे कमाने वाले हैं ना, लोगों के जिनके पास कारें हैं, गाड़ियाँ, रक्शे हैं, उनको दे रहे हैं। ये कोठियों वाले भी इधर आते हैं, बहुत अमीर लोग राशन सौदा बांट जाते हैं, पैसे बांट जाते हैं, तो जिनकी इधर 5-5 हज़ार की रोज़ दिहाड़ी लग रही ना बंदे की, उसको देते हैं। हम लोग आगे होते हैं ना भी हम यतीम हैं, गरीब हैं, हमको दें, कहते हैं पर जाओ चंड मारांगे, नहीं देते, तो इस तरह धमकी देते। चले ये हालात लोगों के, ये जी। चीनी पत्ती बहुत, आटा ही बहुत महंगा हो गया, लिया ही नहीं जाता, भूखे मार रहे, कोई सुनता ही नहीं बात। चले बहुत शुक्रिया, थैंक्स।